गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने 4.2 चैप्टर कर रहे थे। 4.2 में मैंने आपको एक पीडीएफ भेजी थी। हाँ, आशा करता हूं कि आपने वो क्वेश्चन कर लिए होंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है सारे ही। बट ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है अपनों ने क्वेश्चन देखा साथ के साथ अपने को आ जाएगा हाँ भाई इसमें ये प्रॉपर्टी लगेगी तो आंसर आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने को क्वेश्चन को बार बार करके देखना है, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि प्रैक्टिस से ही ये चैप्टर अपना क्या होगा, कंप्लीट होगा। करने को तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाए, 4.2 के सारे कर दें, लेकिन उससे क्या होगा, अपने को क्वेश्चन ऐसा रट्टा नहीं मारना। अपने को क्या करना है, हर एक लॉजिक के अलग अलग क्वेश्चन करने हैं, तो जिससे क्या हो जाए, अपने प्रैक्टिस से क्या हो जाएगा, अपने पास क्वेश्चन करने में क्या होगी, कोई दिक्कत बाद में नहीं आएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या मेथड समझा रहा हूं आज की। मान लो कोई आपको मैंने डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, जैसे कि डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 13 13 13 6 5 4 2 3 1। ये कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है, ये कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है, कहता है इसकी वैल्यू फाइंड करो। आपको मैंने जब फर्स्ट क्लास में डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया था, मैंने आपको क्या कहा था कि डिटर्मिनेंट निकालना कब इजी होता है, जब क्या हो, किसी भी एक कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो आ जाए। जैसे कि अगर यहाँ पर 2 जीरो होती किसी एक कॉलम में, तो अपने क्या है, एक कोई डिजिट होती, मान लो 3 है, तो अपने क्या है, डिटर्मिनेंट निकालना इसका बहुत इजी होता है, क्योंकि 0 पे तो फिर 0 ही आ जाना था, दोबारा 0 एंड 3 पे कोई ना कोई इसकी वैल्यू आनी थी। तो इसको एक्सपेंड करना क्या था, इजी था। तो अब इसको एक्सपेंड करें, मान ले इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपने फाइंड करें, तो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, 13 को बाहर रखेंगे, उसके बाद इनका मल्टीप्लाई, देन इस 13 को बाहर रखेंगे, फिर इनका मल्टीप्लाई, देन इस 13 को बाहर रखेंगे, फिर इनका मल्टीप्लाई। ऐसे तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन अपना बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ये कहता प्रॉपर्टी का यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो आप क्या कर सकते हो, पहले तो मैंने आपको बताया था किसी भी एक कॉलम में, किसी भी अपने एक कॉलम से कोई भी चीज कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहां से तीनों में से क्या है, 13 को बार कॉमन ले लेता हूं। 13 बार कॉमन आ गया, अंदर मेरे पास क्या रह गया, 1 1 1 6 4 3 5 2 1। ठीक है, ये मेरे पास रह गया। अब अपने क्या करेंगे इसमें से, अब इसके बाद अपने को क्या करना है, देखो यहां पर अपनी एक क्या है, डिजिट जो भी अपने मान लिया, एक कॉलम अपना सेम हो गया 1 1 एंड 1। ये कंडीशन, ये लॉजिक बहुत से क्वेश्चनों में अपने काम आने वाला है। क्या कि यहां पर भी 1 है, यहां भी 1 है, और यहां भी क्या है, 1 है। मतलब इसका जो एक कॉलम है वो बिल्कुल सेम है, वो है 1 1 और 1। तो अपने इसमें क्या कर सकते हैं, मैं इस कॉलम में से अगर ये वाला, इस रो में से अगर ये वाली रो माइनस कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इस रो में से ये वाली रो माइनस कर दूं, तो मेरे पास यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, देखो मैंने क्या किया, मैंने R2 R1 की जगह लिख दिया, चलो R1 की जगह लिख देते हैं, क्या लिख दिया, R2 माइनस R1। R1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, R2 माइनस R1। R1 की जगह लिखना है R2 माइनस R1। उससे क्या हो जाएगा, उससे जो अपने यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 1 में से 1 गया 0, 4 में से 6 गया -2, 2 में से 5 गया -3। ठीक है, और मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, R2 की जगह लिख दिया R3 माइनस R2। मैंने R2 की जगह भी लिख दिया, क्या लिख दिया, R3 में से R2 माइनस करने पर, क्योंकि R3 में से जब अपने R2 माइनस करेंगे तो यहां भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1 में से 1 माइनस होगा, क्या आएगा, 0। 3 में से 4 -1 एंड फिर दोबारा -1, और नीचे क्या आ गया, 1 3 एंड 1। तो अपने एक तो इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एक अपने इसको यहां पर चेंज करके इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इसको एक्सपेंड करना इजी है, इसको एक्सपेंड करना इजी है। तो अपने प्रॉपर्टी से क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लेके आनी है। क्या लेके आनी है, मैक्सिमम नंबर, किसी एक कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लेके आनी है, जिससे क्या हो, इसका एक्सपेंड क्या हो जाए, इजी हो जाए। अब इसका एक्सपेंड इजी है, देखो 1 अगर मैं बाहर रखूं, उसके बाद इसका इसके मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इससे इसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक्सपेंड करते पहले 13 बार रखना पड़ता, फिर ये 13 तक ये 13। तो अपने को बेसिकली इन क्वेश्चंस में क्या करना है, अपने को एक कॉलम में या एक रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लेकर आनी है, जिससे क्या होगा, अपनी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल इजी हो जाएगी। अपने कोई और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मान लो आपकी बुक से कोई और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इसने ये लिख रखा है 1 1 1 then x
स्क्वायर, देन वाई स्क्वायर, देन जेड स्क्वायर। ये कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कहता है इसके इक्वल प्रूव करना है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इसके इक्वल अपने इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो अपने इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब आपको पता है कि अगर मैं वैसे तो देखो ये इसके डिटरमिनेंट की सीधा वैल्यू निकालें तो अपने इसके इक्वल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को सीधा डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं निकालनी, अपने को क्या करना है, इसको इजी तरीके से प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको इजी तरीके से अपने इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको करवाया है कि उस लॉजिक का क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर तीनों देखो बिल्कुल सेम है, 1 1 एंड 1, ठीक है। अपने इसमें क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कॉलम में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लाएंगे कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, देखो इस 1 में से मैं ये वाला 1 माइनस कर दूं, मतलब मैं क्या करूं कि R1 की जगह मैं क्या लिखूं, R1 माइनस R2, और R2 की जगह मैं क्या लिखूं, R2 माइनस R3। R1 की जगह मेरे को लिखना है R1 माइनस R2, ये संक्रिया मैंने आपको समझाई थी। R1 इसका पढ़ते कैसे हमने, देखो R1 की जगह मेरे को लिखना है R1 माइनस R2, मतलब मेरे को 1 में से 1 माइनस करके 0 एंड x में से y माइनस करके और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, बिल्कुल इजी सा है। अब उसके बाद अगर मैं यहां से माइनस करूं तो देखो 1 में से ये वाला 1 माइनस कर दूंगा, क्योंकि मेरे को R2 की जगह लिखना है R2 माइनस R3, R2 की जगह लिखना है R2 माइनस R3, तो 1 में से 1 गया 0, x में से z, y में से सॉरी z माइनस कर दिया, देन y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, उसके बाद 1 z स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब देखो बिल्कुल सेम लॉजिक जो पिछला क्वेश्चन हमने किया, बिल्कुल सेम लॉजिक है कि अपनों ने क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इस कॉलम में लेकर आनी है। तो मैंने क्या किया, इस 1 में से ये 1 माइनस कर दिया तो ये सारा माइनस करना पड़ेगा, इस 1 में से भी ये 1 माइनस कर दिया तो ये सारा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वाई माइनस जेड एंड वाई प्लस जेड, ठीक है। तो यहां से मैं x माइनस वाई बार कॉमन ले सकता हूं। देखो इस पूरी रो में से एक रो में से मैंने आपको बताया था कि अपने कॉलम कॉमन ले सकते हैं। तो देखो यहाँ तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, तो मैंने x माइनस वाई बार क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो मेरे पास यहाँ तो 0 रह गया, यहाँ मेरे पास 1 रह गया, यहाँ मेरे पास x प्लस वाई रह गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, y माइनस जेड कॉमन ले सकता हूँ। तो मेरे पास क्या रह गया, यहाँ 0 रह गया, यहाँ 1 रह गया, यहाँ पर क्या रह गया, y प्लस जेड रह गया, और नीचे मेरे पास सेम पड़ा है 1 जेड स्क्वायर। अब अपने देखो इसको एक्सपेंड कर दो तो बिल्कुल इजी एक्सपेंड होना। वैसे अपने जो प्रूव करना था दो चीजें तो अपने पास आ गई, x माइनस वाई भी आ गया, y माइनस जेड भी आ गया, x माइनस वाई भी आ गया, y माइनस जेड भी आ गया। तीसरी चीज अपने को लेकर आनी है z माइनस x, वो इसको एक्सपेंड करने पर आ जाएगी कि 1 बार रखेंगे, y माइनस जेड का y प्लस जेड का मल्टीप्लाई 1 से x माइनस वाई का, तो इससे अपनी तीसरी चीज भी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, z माइनस x। तो इससे अपना क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो बिल्कुल बेसिक लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि किसी भी एक कॉलम में या किसी भी एक रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या लेके आनी है, अपने को 0 लेके आनी है, ठीक है। तो अपने आपके बुक से एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें समझते हैं कि क्या लॉजिक लगाया हुआ है। देखो अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 4 2x देन 2x x प्लस 4 2x एंड x प्लस 4। तो देखो आप अगर क्या करो, एक कॉलम की बात करो, ठीक है, एक कॉलम की बात करें या फिर चलो रो की भी बात कर सकते हैं। तो अगर अपने एक कॉलम की बात करें तो देखो जो तीनों एलिमेंट्स का अगर सम है तीनों में बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि देखो इसमें भी x प्लस 4 है, इस वाली कॉलम में भी x प्लस 4 है और इस वाली कॉलम में भी क्या है, x प्लस 4 है। यहाँ भी 2 बार 2x है, यहाँ भी 2 बार 2x है और यहाँ भी क्या है, 2 बार 2x है। मतलब क्या है इसका कि अगर मैं तीनों कॉलम्स को ऐड कर दूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आने वाला है वो बिल्कुल क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा C1
की जगह मैं क्या लिखता हूं, C1 प्लस C। तो इसमें मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा, मैंने क्या किया, C1 की जगह लिख दिया C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कि C1 की जगह मैंने C1 C2 C3 तीनों को क्या करके लिख दिया, ऐड करके लिख दिया। या अपने आप देखो तो अपने ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं क्या करूं, R1 की जगह लिख दूं R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हाँ ठीक है मैंने C1 का बताया था पहले, तो इसकी अगर अपने इन तीनों को भी ऐड करें तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये भी बिल्कुल क्या है, तीनों सेम है। अगर आप R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करना चाहो तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो अब मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं। मैंने ऐड किया x प्लस 4 प्लस का 2x देन प्लस का फिर 2x। यहां भी मैंने इसको ऐड किया तो 2x प्लस x प्लस 4 प्लस का 2x। यहां भी मैंने इसको ऐड किया तो 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4। ठीक है, और नीचे मेरे पास सेम पड़ा है 2x x प्लस 4 2x, यहां पे क्या पड़ा है 2x x प्लस 4। देखो इनको अपने अगर ऐड करेंगे तो बिल्कुल सेम चीज आने वाली है तीनों की। क्या आएगी 2x प्लस 2x 4x और 1x 5x प्लस 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसकी जगह पर 5x प्लस 4 आ जाने। यहां भी क्या आ जाएगा 5x प्लस 4 आ जाएगा। यहां भी अगर इसको ऐड करेंगे तो अपने क्या आ जाएगा 5x प्लस 4 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर बोर्ड में जगह थोड़ी सी कम है तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया। क्या आ जाएगा इसकी जगह पे 5x प्लस 4, यहाँ भी 5x प्लस 4 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 5x प्लस 4। तो मैं एक ही रो में से एक चीज कॉमन ले सकता हूँ। क्या कॉमन ले सकता हूँ 5x प्लस 4। तो मेरे पास बाहर निकाल दिया मैंने इसको 5x प्लस 4 को, और मेरे पास डिटर्मिनेंट के अंदर क्या रह गया 1 1 1। यहाँ क्या रह गया 2x, फिर यहाँ x प्लस 4, फिर यहाँ 2x, नीचे भी 2x देन यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 4। ठीक है, अब अगर अपने बात करें कि इसके आगे क्या करना है, तो देखो जो अपनों ने पिछला क्वेश्चन किया था सेम वही कंडीशन बन रही है। यहां पर ऊपर जो एक ही रो के तीनों एलिमेंट्स है वो बिल्कुल क्या है सेम है। तो मैं क्या करूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं और इसमें से देन इसको माइनस कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगी। मतलब इस वाली रो में मेरे पास कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी। तो मैं क्या करूं, मतलब मैंने क्या किया, मैंने C2 में से C1 माइनस कर दिया। C2 में से मैंने क्या कर दिया, C1 को माइनस कर दिया, देन किसकी जगह पे लिख दिया, C1 की जगह पे लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, C3 में से C2 माइनस कर दिया, देन किसकी जगह पे लिख दिया, C2 की जगह पे लिख दिया। C2 में से C1 माइनस किया, C1 की जगह पे लिख दिया। C3 में से C2 माइनस किया, तो मैंने किसकी जगह पे लिख दिया, C2 की जगह पे लिख दिया। तो मैंने 1 में से 1 माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। x प्लस 4 में से 2x माइनस करेंगे। x प्लस 4 में से क्या माइनस करना है, मैंने 2x, तो लिख दो चलो x प्लस 4 माइनस का 2x। यहां भी नीचे करेंगे 2x में से 2x के दोबारा क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया। फिर अपने क्या करेंगे 1 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा 2x में से माइनस करूंगा x प्लस 4, तो 2x में से मैं x प्लस 4 क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। उसके बाद मेरे को क्या माइनस करना है, x प्लस 4 में से माइनस करना है 2x। तो मेरे पास क्या रह गया इधर 1 2x और x प्लस 4 रहेगा। ठीक है, इसके बाद अपने अगर यहां पर देखें तो प्लस का x है माइनस का 2x है, तो मेरे पास माइनस का x बच जाएगा। क्या बच जाएगा, माइनस का x और प्लस का 4। यहां पर अगर मैं देखूं मेरे पास क्या बच जाएगा, प्लस का x बच जाएगा। 2x में से x के किसका x बच जाएगा, प्लस का x बच जाएगा। यहां नीचे वाले क्वेश्चन में देखो, नीचे वाले में देखो तो मेरे पास क्या रहेगा 4 एंड माइनस का x रह जाएगा। ठीक है, अब इसको अपने सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 1 तो अपने इसको किसके सापेक्ष इसको एक्सपेंड करेंगे, देखो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फर्स्ट रो के सापेक्ष इसको क्या कर देता हूँ, एक्सपेंड कर देता हूँ। तो सीधा मेरे को तीसरा वाला एलिमेंट लेना है, क्या लेना है 1। तो 1 को क्या रखा मैंने, बाहर रखा। तो अंदर क्या आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई 4 माइनस एक्स का क्या, 4 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई तो स्क्वायर हो गया, एंड माइनस में ये 0 ही आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये तो मेरे पास पहले ही था 5x प्लस 4
और मैं नीचे के आगे इसके एक्सपेंड करके 4 माइनस एक्स। तो इससे अपना क्या हो गया, ये जो प्रूव करना था वो अपना क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आप देख रहे हो कि जो प्रूव है उसमें x माइनस 4 है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका भी स्क्वायर है देन इसका भी स्क्वायर है। इसमें से अगर मैं माइनस बार कॉमन ले लूं तो माइनस का 1 कॉमन ले लूं, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो मेरे पास अंदर x माइनस 4 ही बन जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा किस में आता है, प्लस में ही आता है। तो ये अपना क्या हो गया, एक क्वेश्चन और हो गया बुक का। और कोई क्वेश्चन अगर अपने और कोई एग्जांपल लें, तो अपने इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अपने इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अपने इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। ये शायद मैंने आपको पीडीएफ में भी था, जो पीडीएफ भेजी थी उसमें भी था ये क्वेश्चन। तो चलो हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो इसको अपने समझ लेते हैं। देखो क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन दे रखा है 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18, 21। तो इस क्वेश्चन को अपने दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर आप देखो इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल है, 13 और 16 3 का डिफरेंस है, 16 और 19 देन फिर 3 का डिस्टेंस है, यहां पर भी 3 का डिफरेंस है, यहां पर भी 3 का डिफरेंस है, यहां भी 3 का डिफरेंस है, यहां भी 3 का डिफरेंस है। तो मतलब इस क्वेश्चन में जो एलिमेंट्स है कॉलम्स में, उनमें कितने कितने का डिफरेंस है, 3 3 का डिफरेंस है। तो मैं क्या कर दूं, मैं C2 में से C1 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, C2 में से C1 माइनस कर दूं तो लिखूं किसकी जगह, C2 की जगह लिख देता हूं। C3 में से मैं क्या करता हूं, C2 माइनस कर देता हूं और किसकी जगह लिख दूं, C3 में से मैं क्या करता हूं, C2 माइनस कर देता हूं और किसकी जगह लिख दूं, C3 की जगह लिख दूं। तो देखो C2 में से C1 माइनस करना मतलब 16 में से 13 माइनस करना, 3 लिखना किसकी जगह है, सेकंड कॉलम की जगह लिखना है। फिर 17 में से 14 माइनस करेंगे देन अगेन 3, 18 में से 15 माइनस करेंगे देन अगेन 3। तो एक मेरा कॉलम क्या आ गया, बिल्कुल सेम आ गया 3 3 का। उसके बाद मैंने सेकंड जो इसमें संक्रिया लगाई है वो C3 की जगह लिखना है C3 माइनस C2, मतलब मेरे को कॉलम 3 में से कॉलम 2 माइनस करना है। तो 19 में से 16 माइनस करेंगे देन अगेन 3, यहां भी क्या आ जाएगा 3, और 21 में से 18 माइनस करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब कि इसके जो लास्ट वाले दो कॉलम्स है, मतलब सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, वो बिल्कुल सेम हो जाएंगे। और एक प्रॉपर्टी अपनों ने पढ़ी है कि इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ टू कॉलम्स आर सेम देन क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अगर दो कॉलम्स बिल्कुल सेम हो जाए तो जो वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट की वो क्या होती है, 0 होती है। तो बिल्कुल बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, सेम लगभग एक ही लॉजिक के हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं। तो आपको क्या है, आज मैं एक पीडीएफ दे दूंगा जो क्वेश्चन आपने आज करने हैं, ठीक है। हाँ, इस पीडीएफ में क्या होगा कि आपकी बुक से क्वेश्चन होंगे, आपकी बुक ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें ये देखो क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर अगर आप इसके फर्स्ट कॉलम में देखो तो आपको एक चीज सेम दिख रही है, क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर। मतलब यहां तो चलो ए स्क्वायर नहीं है लेकिन 0 है, तो अपने यहां से कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर बार क्या ले सकते हैं, यहां से कॉमन ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर मैंने बार कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ पर 0 रह गया, यहाँ पर b रह गया, यहाँ पर क्या रह गया, c रह गया। तो सेकंड कॉलम में देख के तो अपने b स्क्वायर है, b स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ 0 है, तो b स्क्वायर अपने यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ भी क्या आ गया, a आ गया, 0 आ गया, देन c आ गया। उसके बाद अगर c स्क्वायर तीसरे कॉलम में से कॉमन ले ले तो c स्क्वायर आ गया, तो मेरे पास आ गया a b एंड 0 आ गया। बस ये क्वेश्चन अपने को इसमें प्रूव क्या करना था, इसमें अपने को सीधा वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस यहां तक तो ठीक है। इसके बाद यहां पर इसका कोई लॉजिक नहीं लग रहा। देखो यहां पर a है, यहां पर b है, यहां पर c है। करने को तो यहां पर इनको अपने प्लस कर सकते हैं, a और a को प्लस करेंगे 2a फिर देन 2b फिर देन 2c, पर उससे कोई फायदा नहीं है। इसके बाद अपने क्या करते हैं कि इसको बस सीधा एक्सपेंड कर दें, क्योंकि यहां पर इसके बाद कोई लॉजिक लगने वाला नहीं है। इसको सीधा क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड कैसे करते होते हैं आपको पता ही है, पहले 0 बार रखेंगे, देन 0 तो रखने का फायदा नहीं है, उसके बाद क्या रखो बार, 0 ही आ जाएगा। a बार रखेंगे तो माइनस का a रखना पड़ेगा,
तो ऐसे करके अपने इसको एक्सपेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी अपना हो जाएगा। और बात करें, हाँ, तो 4.2 का अगर अपने 9th क्वेश्चन देखें तो 9th क्वेश्चन एक 4.2 का एक मैं 9 क्वेश्चन और करवा देता हूं। 4.2 का अगर अपने 9 क्वेश्चन देखें तो देखो इसमें भी अगर अपने लगाना चाहे तो सेम लॉजिक लगा सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं ये देखूं कि देखो इस कॉलम ये वाले को और ये वाले को जब मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, b प्लस सी प्लस a बन जाएगा। अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास यहां पर 2a हो जाएंगे, 2b हो जाएंगे, लेकिन c अकेला रह जाएगा। अगर मैं इन तीनों को भी ऐड कर देता हूं तो a मेरे पास एक रह जाएगा, b दो आ जाएंगे, c दो आ जाएंगे। इन तीनों को ऐड कर देता हूं, मेरे पास a दो हो जाएंगे, c भी दो हो जाएंगे, लेकिन b एक रह जाएगा। मतलब कि अगर तीनों को अगर अपने ऐड करते हैं तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा। तीनों को अगर मैं क्या करता हूं, ऐड करता हूं, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा। मतलब वो वाला लॉजिक अपने इसमें नहीं लगा सकते। लेकिन अगर इसमें अपने फर्स्ट और थर्ड कॉलम को सिर्फ ऐड करें तो देखो मेरे पास b प्लस सी यहां पर है, a यहां पर है, तो क्या आ गया, a प्लस b प्लस सी आ गया। फिर इन दोनों को ऐड कर दें तो c प्लस a प्लस b आ गया, फिर a प्लस b प्लस फिर अगेन क्या आ गया, c आ गया। तो मैं क्या कर सकता हूं, फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से ऐड कर सकता हूं। मैं क्या करता हूं, फर्स्ट कॉलम को ऐड कर देता हूं थर्ड कॉलम से, और किसकी जगह लिख देता हूं, फर्स्ट कॉलम की जगह लिख देता हूं। आप थर्ड कॉलम की जगह भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जाके आपको दिक्कत आएगी क्योंकि यहां पर प्लस प्लस वाला पड़ा है। तो मैं क्या करता हूं, सिंपली मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट कॉलम की जगह लिख दिया फर्स्ट कॉलम प्लस थर्ड कॉलम। चलो लिख दो, यहां पर ऐड करेंगे तो b प्लस सी प्लस ए, c प्लस a प्लस b, देन a प्लस b प्लस c। ठीक है, a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a, a b c। ठीक है, तो अपने पास जो इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या आ गया, इनमें एक एक एलिमेंट क्या है, तीनों में क्या है, बिल्कुल सेम है। तो मैं क्या करता हूं, इनमें कॉमन ले लेता हूं। क्या कॉमन ले लिया, b प्लस सी प्लस ए, या कह दूं a प्लस b प्लस सी। तो यहां भी मेरे पास 1, यहां भी 1 एंड यहां भी 1। यहां क्या आ गया, a प्लस b, यहां क्या आ गया, b प्लस सी, यहां क्या आ गया, c प्लस a, फिर a प्लस b, a b एंड c। ठीक है, अब देखो आगे का आपको पता ही है कैसे करते हैं अपने। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जो अपने पास फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पर तीनों एलिमेंट्स मेरे पास क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो मेरे को पता है कि मैं यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लेके आ सकता हूँ। कैसे लेके आ सकता हूँ, अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं, अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, दोनों में जीरो आ जाएगा। तो मैं क्या संक्रिया लगाऊं, r1 की जगह मैं लिख देता हूं r1 माइनस r2, r2 की जगह मैं लिख देता हूं r2 माइनस r3। कुछ भी लिख सकते हैं अपने यहाँ पर, r2 माइनस r1 भी कर सकते हैं, फिर r3 माइनस r2 भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मैंने क्या लिख दिया, रो 1 की जगह लिख दिया रो 1 माइनस रो 2, एंड रो 2 की जगह लिख दिया रो 2 माइनस रो 3। तो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लेके आनी है, तो उससे क्या आ जाएगी, मेरी यहाँ पर जीरोस आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद इसके आगे तो आप इसको सोल्व कर लोगे, इसके आगे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ऐसे करके जो आपके बुक में 90% क्वेश्चन है वो तो इन लॉजिक से, या जितना मैंने आपको अब तक बताया है, जितनी प्रॉपर्टीज आपको मैंने करवा दी उससे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई 10% क्वेश्चन है हर बुक हर चैप्टर में होते हैं कि जो थोड़े से टफ होते हैं, तो वो क्वेश्चन आपने एक बार ट्राई कर लेने हैं। ये जो इस लॉजिक के क्वेश्चन है वो आज मैं आपको बुक में से देख के सारे आपको आज एक पेज पे लिख के पीडीएफ बना के वो भेज दी जाएगी। जो क्वेश्चन रह गए, पहले तो आपने वो पीडीएफ वाले क्वेश्चन सारे कर लेने हैं ट्राई, फिर जो क्वेश्चन रह गए बुक में देख लेना आपने, वो करके देख लेने हैं। अगर नहीं आएंगे तो अगली वीडियो में आपको समझा दिए जाएंगे। वैसे भी मैं समझा दूंगा अगली वीडियो में, लेकिन एक बार आपने ट्राई जरूर करनी है। 2 दिन की आपको छुट्टी है, संडे की एंड मंडे की। उस संडे और मंडे के दौरान आपने वो क्वेश्चंस ट्राई कर लेने हैं एक बार। अगर नहीं होंगे, वैसे भी आपको अगली वीडियो में वो क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएगी।